बहावल नगर वाकया, पुलिस और फौज आमने सामने। सोशल मीडिया पर एक हंगामा। मुल्क के दो अहम इदारों में लड़ाई की सूरत हाल क्यों पैदा हुई? इस वाकये के असल हक़ाइक़ क्या हैं? पहले पुलिस एहलकारों ने और रद्द अमल में फ़ौज के एहलकारों ने क्या किया? ये सब हम आपको बताएंगे आज की हमारी इस वीडियो में। बहावल नगर के थाना मदरसा के SHO रिजवान के मुताबिक वो गश्त पर थे और उन्होंने चंद मशकूक अफराद को देखा और जब रुकने को कहा तो उन्होंने दौड़ लगा दी। पीछा करके जब इनमें से एक को पकड़ा गया तो इससे एक पिस्टल बरामद हुआ। तफ्तीश पर जब इस मुलजम से पूछा गया कि तुम्हारे साथी कहाँ गए तो इसने एक जगह का एड्रेस दिया। पुलिस ने इस जगह पर रेड किया तो वहां पर मौजूद लोगों ने SHO रिजवान समेत इनकी टीम को यरगमाल बना लिया। SHO रिजवान के बकौल पुलिस की मजीद नफरी बुलवाई गई और उन्होंने इन्हें वहां से रेस्क्यू किया। यह था SHO रिजवान और इनकी टीम का मौक़िफ़। जिस घर पर रेड हुआ इसके अहल खाना के मुताबिक पुलिस घर में आई तो इनके पास कोई वारंट मौजूद नहीं था। एहलकारों ने घर की खवातीन और एक बूढ़ी खातून और बूढ़े शख्स को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। बूढ़ी खातून ने SHO रिजवान के सामने हाथ जोड़े लेकिन इसके बावजूद उनके पेट में टांगे मारी गईं। अब इसे पुलिस की बदकिस्मती कह लें कि जिस बूढ़ी औरत पर वो तशद्दुद कर रहे थे वो एक सर्विंग फौजी एहलकार की वालदा थी और जिन लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने ये रेड किया था वो इस फौजी एहलकार के भाई थे। पुलिस ने जब अपने पेटी भाइयों को रेस्क्यू किया तो थाने पहुंचते ही घर की खवातीन तक पर FIR कर दी गई और घर के चंद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस वक्त तक अहल खाना की जानिब से बनाई गई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी और पुलिस के आला अफसरान को यह भनक पड़ चुकी थी कि इनके एहलकारों ने जिस घर की चारदीवारी को फलांगा है वो एक सर्विंग फौजी एहलकार का घर है। लिहाजा SHO समेत 4 एहलकारों को मुअत्तल करके इन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया और इन चारों को थाना मदरसा जिसकी हदूद का ये वाक़या है इसमें बंद करने की बजाय बहावल नगर के थाना A डिवीज़न की तरफ भेज दिया गया और हवालात में बंद करने की बजाय इन्हें बड़े आराम से रिहायशी कमरों में ठहरा दिया गया क्योंकि थाना A डिवीज़न के SHO अफसार गुजर SHO रिजवान के अच्छे दोस्त थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पुलिस ने यह छापा दुरुस्त मारा था तो फिर इन एहलकारों को मुअत्तल क्यों किया गया? और अगर किसी फैमिली का एक इंसान किसी जुर्म में मुलव्वस हो तो क्या इस फैमिली के बाकी लोगों को हरासा करके या इन पर पर्चे बनाकर गिरफ्तार करना जायज़ है? कानून के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान को 24 घंटे के अंदर अदालत के सामने पेश किया जाता है, लेकिन इस रेड में पुलिस ने घर के जिन लोगों को गिरफ्तार किया इनको अदालत में पेश नहीं किया गया। पुलिस के मुलजमान को अदालत के सामने पेश न करने की वजह यह थी कि SHO रिजवान साहब ये समझते थे कि इनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है और इन्हें यरगमाल बनाया गया है, लिहाजा घर के लोगों को हवालात में ही रखा जाए और इनकी ईद सलाखों के पीछे गुजरवा दी जाए। लेकिन इस वक्त तक पुलिस के इन अफसरान को अंदाज़ा नहीं था कि अब इनके इस एक्शन का रिएक्शन कितना सख्त आएगा। ईद का दिन रिएक्शन का दिन था। फौज हरकत में आई और फौजियों की 30 के करीब गाड़ियां थाना A डिवीज़न पहुंच गईं। फौजी एहलकार थाने के अंदर पहुंचे और हिरासत में मौजूद SHO रिजवान और इनके साथियों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। मज़ामत पर थाने में मौजूद ड्यूटी एहलकारों को भी धो दिया गया। कहीं पुलिस वालों को घुटनों के बल बिठाकर इनको नीचा दिखाया गया तो कहीं इनको लिटाकर इनको फेंटा लगा दिया गया। इस वाक़ये की मुख्तलिफ वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। फौजी जवानों ने थाने में मौजूद कैमरों का रिकॉर्ड अपने साथ लिया और वहां से निकल लिए। जख्मी पुलिस एहलकारों को एम्बुलेंसेस के जरिए फौरी तौर पर DHQ अस्पताल पहुंचाया गया। RPO बहावलपुर फौरी तौर पर बहावल नगर पुलिस लाइन पहुंचे। इसके बाद वो DHQ गए और ज़ख्मी एहलकारों से मुलाकात की। वहाँ से वो कैंट रवाना हुए और कमांडर 57 ब्रिगेड से मुलाकात हुई। दोनों अफसरान ने मिल बैठकर मामलात को सुलझाया और बाहर आकर अपनी अपनी फ़ोर्स के जवानों को ये खुशखबरी दी कि मामलात सुलझ चुके हैं। और फिर ये मनाज़र देखने को मिले कि फ़ौज के जवान पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और पुलिस के जवान पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद,
दोनों बड़े इदारों के दरमियान टकराव का जो माहौल पैदा हुआ था वो अफसरान के फौरी एक्शन की वजह से ख़त्म हो चुका था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस रोज़ाना कितने ही रेड करती है, इनमें से कुछ दुरुस्त और कुछ गलत होते हैं। अब जिन पर गलत रेड होती है इनमें से हर शख्स इतना ताकतवर नहीं होता कि वो पुलिस को इस तरह से नथ डाल सके जिस तरह इस फौजी हवालदार ने डाली है। पुलिस जाने अनजाने पता नहीं कितने आम लोगों के साथ इन छापों के दौरान ज्यादती कर जाती है और वो लोग चुपचाप इस ज्यादती को बर्दाश्त कर लेते हैं। पुलिस किसी न किसी जगह गलत ज़रूर करती है, लेकिन इस बार इनके साथ भी गलत हो गया। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया।